नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए ये टाइम है 9-10 बजे, 9 या 9:30 का, मतलब 10 बजे तक आती है लाइट। कभी कभी आ रही है, अब जैसे टाइम सा गर्मियों में थोड़ा बहुत चेंज सा हो रहा तो 9:30 भी आ जाती है। तो ऐसा ही है, मतलब 9:30 या 10 का। तो लाइट के ऊपर ही डिपेंड होता है सब कुछ, घास वगैरह कट करना या फिर यहाँ पे टैंक में पानी भरना। तो ये सारी चीज़ें हो रही लाइट के ऊपर। पहले तो हाथ वगैरह सा काट लेते थे, लेकिन अब तो सारा सिस्टम कहना लाइट का ही हो गया। हाथ वगैरह सा भी एक तो देर में कटे, और फिर अब यही है कि चलो जब सारी मोटर वोटर रखी सब घास से ही कट करते हैं। तो ये अब 10 बजे लाते हैं, तो इस टाइम भी इन्हें घास करना होता है। एक बार सुबह ही होता है, सुबह के टाइम वो रात का बचा हुआ जो घास कटा हुआ रखता है उसे सुबह ही कर देते हैं। और एक बार इस टाइम भी फिर होता है दोपहर का। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लाइट आ रही थी, घास कट कर दिया है। और अब टैंक में भी पानी भर दिया था, मतलब इसका कनेक्शन जो है टैंक का तो वो घर से ही है, घर से ही चालू करते हैं पानी, तब ये भर जाता है। तो फिर यहाँ से जो पाइप है बाहर का वो उसमें को पानी गिरता है, तो बाहर गेट से दिख जाता है। या तो वहाँ से जैसे इनके ताऊ जी हैं घर में देख रहे हों, फिर ये बंद कर देते हैं, या फिर ये फ़ोन करके कह देते हैं कि यहाँ पे भर रहा। लेकिन फ़िलहाल चालू कर रखा क्योंकि इन्होंने नहलानी थी गाय। तो गाय नहलाने में भी काफ़ी सारा पानी लगता है, तो जब इन्हें नहला देंगे तभी बंद करवाते हैं। तो देखिए यहाँ पे गाय को नहला रही, कुछ तो गोबर गारा सा चिपटा रहा है और कुछ गर्मी की वजह से भी। तो दो वजह होती हैं नहाने की भी, एक तो साफ़ सुथरी सी भी हो जा और दूसरी गर्मी से राहत मिल जाती है, तो ठंडक सी मिल जाती है। तो इन्हें यहाँ पे नहला देंगे और फिर इन्हें कर देंगे अंदर। तो देखिए ये गाय, एक ये इसकी बछिया है, ये वाली तो इसकी नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। अब पहले आप देखते थे 2 गायें थी यहाँ पे, 2 ये बछियाँ थी। तो अब ये एक गाय रहेगी बड़ी और 2 बछियाँ हैं। तो एक वो जो गाय थी दूसरे वाली, तो एक तो ये गाय है, ये भी दूध देती है और वो भी दूध देती थी। तो अब आप उसको देख नहीं रहे होंगे यहाँ पे, तो वो इसलिए नहीं है यहाँ पे, लगभग 2 महीने हो गए। तो जिसका दूध श्री के पापा ही निकालते थे, क्योंकि वो और किसी को देती भी नहीं थी, तो यहीं बैठते थे उनके नीचे दूध निकालने के लिए। तो वो अभी यहाँ इसलिए नहीं है, वो लगभग 2 महीने हो गए। तो वो आरू के मामा जी के यहाँ पे गई है गाय, उनको ही दे दी है। क्योंकि यहाँ पे एक तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी, क्योंकि 4 हो रही हैं, 2 बच्चियाँ हो रही, और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी यहाँ बांधने बूंदने की भी, और वो थोड़ा सा वैसी भी हो रही थी, मतलब ज़्यादा दिक्कत सी कर रही थी गाय भी। तो इस वजह से फिर वैसा ठीक थी, मतलब दूध दाद सब कुछ बढ़िया था उसका। और अब आकर मतलब ज़्यादा ही वो हो रही थी तंगी सी, जैसे जैसे ये बच्चियाँ भी बड़ी होती जा रही, तो यहाँ 4 के लिए तंग रह जा जगह। तो क्योंकि 2 एक और छोटी बच्चियाँ वो इधर उधर को बंध रही होगी। तो फिर इनके पापा ने, हमने सेल नहीं वो कहीं भी करी थी, इनके पापा ने यही बोल दिया था कि वहाँ से एक गाय आ रखी थी ना, जो ये बड़ी गाय है, तो यारू की नानी के यहाँ से आई थी। तो फिर इनके पापा ने कह दिया था कि उनको ही दे देंगे, जैसे वहाँ से आ रही है तो ऐसे ही हम उनको दे देंगे। तो देखिए वहाँ पे वो उस टाइम पे मैंने दिखाई भी नहीं थी ना तब तक, मतलब ऐसा रोज़ का ही होता है यहाँ पर डांगरों का काम, तो घास वास का। लेकिन वो है कि हम कभी कभी दिखाते हैं। और उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बना रही थी, जबकि शायद बात है जब वो वे लेकर गई थी, तो वहाँ पे चली गई, इसलिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। और अभी ये 3 रहेगी, उसकी ये बछिया है बड़ी सी, उसी गाय की है ये, और ये जो छोटे वाली बछिया ये इस बड़ी गाय की है। तो अब ये 3 रहेगी। अब देख रहे हैं आप जगह कितनी है, इन 3 के बीच में वो परेशान रह थी, तो जगह की भी थोड़ी सी दिक्कत थी। और ये दोनों भी बछिया ही हैं, ये बड़ी हो जाएंगी, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। और तो बस बाकी एक जैसे वहाँ से आई थी एक गाय, ऐसे ही ठीक वहाँ पे चली गई। तो बाकी की सारी गायें अपनी हुई, ये यहीं पे इनका जन्म है, खा रही पी रही बढ़िया, भगवान करे इनके यहीं पे ही सेवा कराएंगी और यहीं पे ये बरकत देंगी। तो देखिए ये हो गया अब दोपहर का टाइम। और यहाँ पे दोपहर के खाने में मैंने आज बना रखे थे, क्या बना रखे थे, छोले मैंने भिगो रखे थे। छोले उबाले हैं इंडक्शन वाले चूल्हे पे ही, क्योंकि मैं जब भी दाल सब्जी या कुछ भी बनाती हूँ कुकर वाला कुछ भी, मतलब वो मैं इंडक्शन वाले पर रख देती हूँ। तड़का मैं यहाँ लगाऊंगी इस पे, क्योंकि ये वाली कढ़ाई ठीक रखी थी, वो वाली मतलब रखी तो वो भी बस मेरे सामने ही आई, मैंने सोचा चलो मैं यहाँ तड़का लगा देती हूँ बैठ कर आराम से।
और छोले मैं सच बताऊं मुझे इतने पसंद भी नहीं है, ये रखे हुए थे तो इसलिए बनाने पड़ रहे। ये असल में क्या है, ये जो कन्हैया की शादी में से बची जाते हैं, राशन का सामान बची जाता है काफ़ी सारा, तो लगभग ये मम्मी ने सभी को दिया था घर में, तो मुझे भी दे दिया था। तो मैं बनाती हूँ बहुत कम छोले, राजमा तो बना लेती हूँ और छोले मैं बनाती हूँ। तो इसमें ना ये मैंने एक बार पहले भी अभी अभी बनाया था, देखा था आपने, 10-15 दिन पहले बनाया था। तो ये 2 बार करके मैं बना रही हूँ क्योंकि एक बार भी सारा नहीं बनता। तो ये ना रखा हुआ कुछ ख़राब सा होने लग रहा था, मतलब जैसे कीड़ा वीड़ा सा नहीं आ जाता, वो एक तरह का हो, पता नहीं क्या हो इसमें एक, तो वो लगना शुरू हो गया था इसमें। मैंने उसे तो खैर साफ़ कर दिया, धूप में रखा, निकाल दिया, तो मकाब तो यह बन भी जाएगा, फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी ने इसमें रखने के लिए लौंग वगैरह भी बताई थी कि नहीं लगता, मैंने लौंग वगैरह भी रख रखी थी, फिर भी ये वो हो रहा था। चलो बनाना तो था ही, मैं ना गर्मी करके भी नहीं बनाती, एक तो मुझे ही पसंद ही नहीं है छोले वगैरह, पर जब रखे थे फिर मैं कहा चलो बना ही लेती हूँ, वेस्ट जाएंगे, इसी वजह से मैंने बहुत सारे रखे थे। मैंने सोचा ये आगे बचेंगे ही, क्या करूँगी बचा के इनको, ये ख़राब हो जाएंगे, तो मैंने सारे ही भिगो लिए थे। मैं कहा जो कुछ खाए जाएंगे, नहीं तो बस नहीं, मतलब शाम के टाइम भी आ जाएंगे। बाकी तो आजकल जो सब्ज़ी बनती है वो 2 टाइम नहीं चलती, चाहे फ्रिज में भले रख दो वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आज कल का जो मौसम चल रहा ना, वो एक टाइम मतलब ऐसा नहीं होता कि 2 टाइम चला सको उसे। खाने में तो वो ठीक ही लगेगा, लेकिन अच्छा नहीं लगता इस वाले मौसम में, जो भी अब आगे चलागा, बरसात का या गर्मी का जो भी है। तो बस सोचा कि चलो खैर ज़्यादा से बन के चल जाएंगे आज, तो कोई नहीं, शाम को भी खा लेंगे फिर बाकी ज़्यादा सही। और ज़्यादा से की वजह से मैंने इसे बड़े कुकर निकालना पड़ा, नहीं तो मुझे बड़े कुकर की ज़रूरत नहीं होती, मैंने रख रखा था ये उठा के, तो मैं इसे भी निकाल के इसी की वजह से लाई थी, क्योंकि ये छोटे कुकर में फिर भर रहा था पूरा, छोटा कुकर में सही से उबल नहीं रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैंने बना लिए चावल और रोटी भी सेक ली थी और छोले भी। तो यहाँ पे मैं थाली में रख रही हूँ इनकी, हाँ ये इनके ताऊ जी के लिए लेकर जाऊँगी सबसे पहले। तो फिर नीचे देकर फिर एक आराम से मैंने प्लेट ढकने को कह रही, मैं कहा खुले क्यों लेकर जा रहे, तो ये फिर ढक कर लेके फिर ये है कि बैठ कर आराम से अपने आप खाते रहो, फिर खा के फिर ये अपना काम वाम पे भी लग जाएंगे। देखा है इनके ताऊ जी नीचे ही खाते हैं। एक तो यहाँ पे थोड़ा सा वो है, मैं आते भी नहीं ऊपर, क्योंकि उन्हें पता है कि रूम है, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहता है, उन्हें खुद ही लगता है, शर्म सी लगती है कि एक ही कमरा है और फिर मैं यहाँ बैठूँ, तो वे नीचे ही मंगा लेते हैं अपना खाना। तो वहाँ पे देखिए ये दे आए, अब खा लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये मिर्च वगैरह ना इसमें पन्नी में रखी थी, तो ये थोड़ी सी बची थी, वैसा तो मैं डब्बे वगैरह में कर देती हूँ, मैंने सोचा चलो अभी ये इनमें मसालादानी में ही कर दूँगी मैं। और मैं ऐसा कर रही थी तो ये अपना खाना वगैरह ले रहे थे अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने इन्हें, बूरा तो हो गया था ख़त्म, शक्कर दे रही थी, और इन्हें सिरी ने मीठे सा मना कर दी, बूरा और शक्कर से ये मना कर दी इसने। और शिवांश तो खैर मीठे वगैरह चलता ही नहीं, इसे सबसे पहले चाहिए होती है शक्कर। तो मैंने इसने ना एक बार पहले खा के ये चला गया था, जब तक सब्ज़ी नहीं छोंकी थी, मैंने तड़का नहीं लगाया था, तब ये चावल के साथ मीठा लेकर चला गया था, क्योंकि इसको भूख लग रही थी। वही है बच्चे ही सुबह खाने पीने का तो इतना ध्यान देते नहीं, फिर भूख लग जाती है जल्दी। तो बस इन्हें बाद में फिर रोटी ली थी उसके साथ। और यहाँ पे देखिए ये आ गया अब यहाँ का सीन, तो यहाँ का आप जानते ही हैं सारा कुछ क्या है। तो यहाँ पे है कुछ काम, और काम क्या है, बिगड़े हुए काम को सुधारने का काम। और बिगड़ा हुआ क्या बन रहा, ये है, आपको पता है, ये है हमारी देसी वाली टॉयलेट। और इसका मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये इसके जो पाइप वगैरह हैं, इसका जो ये गड्ढा है, सारा कुछ मतलब मेन तो पाइप है जो वे थोड़ा नीचे में जा लिए लेवल से, पता नहीं क्यों थोड़ा इतना नज़रअंदाज सा किया इनके पापा ने, मतलब मिस्त्री ने भी शायद कुछ एडवाइस नहीं दी, या दी या नहीं दी मुझे नहीं पता, लेकिन वो थोड़ा सा अब फ़िलहाल के लिए तो ठीक है, मतलब फ़िलहाल तो रोड से ऊपर ही आ रहे, लेकिन अगर फ्यूचर में गली बनेगी तो वो नीचे चले जाएंगे और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इसलिए यहाँ के बारे में जैसे ही मैंने भी देखा और ये बता भी रहे थे कि अभी तो ठीक है, मगर ठीक तो है, लेकिन हम अपने आप को तो खुश कर लेंगे ये कह कर कि चलो ठीक है, हमें तोड़ना ना पड़े, लेकिन वो समस्या हमारे सामने आवेगी ज़रूर, क्योंकि हम फ़िलहाल इसलिए बचे हैं कि हमें तोड़ फोड़ ना करनी पड़े, और फिर
उसे इग्नोर हम करेंगे फ़िलहाल के लिए, लेकिन वही समस्या हमारे सामने ना डबल हो के आवेगी। और ज़्यादा दिन नहीं, मतलब जल्दी हमारी गली, हमारी मतलब जो है, हमारी क्या हुई सब की, जितने भी मतलब जिनकी भी है रोड है वो बनेगी। तो उस हिसाब से फिर दिक्कत पता है। अभी तो ये है कि इतना काम नहीं हुआ चालू, कुछ भी मतलब प्लस्तर ही हुआ। ये अभी आगे अगर हम तोड़ेंगे तो ज़्यादा नुकसान होगा हमें सारी चीज़ों में, क्योंकि पूरी फिटिंग हो जाएगी फिर तो हर चीज़ की, सब कुछ तोड़ना फोड़ना। और अभी तो यह नहीं है, अभी तो थोड़ा ही नुकसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना तो चलता ही रहता है। तो यूज भी नहीं हो रखी, साफ है सब कुछ। और बाद में ये देखो सारा कुछ टैल वैल भी लग जा, सब कुछ ही हो जाता है बाद में, और फिर कितना नुकसान होता है। और फिर टैंक को वो करना, हटाना कितना मुश्किल काम होता है। अभी तो ये है कि कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो मैंने वही बात ही ना कही थी, मगर बाद में, अब के बजाय बाद में करेंगे तो कितनी दिक्कत आवेगी। बल्कि मतलब अभी पाइप जो है वो ऊपर ही है रोड से, लेकिन रोड तो बनेगी ही, क्योंकि अभी तक ये बनी नहीं है, तो बनेगी ज़रूर। तो उस हिसाब से थी। और यहाँ पे देखिए ये निकाल रहे, पहले भी एक बार निकली थी, वो दूसरे वजह से निकली थी, जब ये टेढ़ी लग रही थी थोड़ी सी, पता नहीं आगे को लग रही थी यहाँ, तब भी ये खल रही थी, तब तो ये उस वजह से सिट निकाल ली थी। अब दूसरी बार निकालनी पड़ रही है पाइप की वजह से, कि पाइप कभी नीचे चले जाए, तो इस वजह से निकाल रहे। और ये पहली बार जब मिस्त्री को या जिससे भी निकालने को कहा होगा, तब उन्होंने ये कह दिया था कि हम सिट की कोई गारंटी नहीं लेने के, टूट जाएगी, टूटेगी। और इस बार भी इन्होंने कहा निकालने को, अब भी उन्होंने बोला कि सीट टूट जाएगी, दूसरी बार निकलने लग रही। तो ये खुद ही लग रहे। वैसा तो देखो टूटने को टूट जा या बच जा कुछ कह नहीं सकते, किसी पे भी हो जा, इन पे भी हो सकती है। लेकिन ये है कि कोशिश है बचाने की इसको। देखो हर चीज़ टूटेगी तो लानी पड़ेगी, और लेकिन कोशिश ये है कि बच जाए। वही है, अब सारी चीज़ें हमने नई लेनी होती है, सारी चीज़ें हर चीज़ में तो देखे बच गई। खैर ये इन्होंने निकाल ली, और कह रहे थे कि निकल भी गई थी, मतलब कुछ ठीक ही निकल गई, मतलब टूटी फुट्टी नहीं, बस ये बचनी चाहिए। ज़रा सी भी क्रैक हो जाती तो ये बेकार थी, फिर और लानी पड़ती। तो चलिए खैर, जो नुकसान है वो झेलना पड़े, जैसे तोड़ फोड़, बाकी बाद में इससे डबल होकर नुकसान होता। तो बस जी, इसी के साथ वीडियो एंड करती हूँ। राधे राधे।